डेफिनेटली परसेप्शन में तो बदलाव हुआ है और अब लगता है कि जो दबे कुचले हैं उनकी आवाज़ उठाने वाला एक सशक्त व्यक्तित्व हमको मिला है। जिनको वो प्रबुद्ध कहते हैं वो प्रबुद्ध नहीं, धूर्त और चोर हैं, इतिहास चोर हैं। और असली प्रबुद्ध हम ही लोग हैं। आज यह समझ में आया है कि हम अगर एससी और बीसी के लोग समाज का जो हिस्सा है, पे बैक टू सोसाइटी है, उसमें भी हम योगदान करें। कि समाज में दलित सम्मेलन, शोषित सम्मेलन, पीड़ित सम्मेलन होता था, लेकिन पहली बार जो है प्रबुद्ध जन सम्मेलन हो रहा है। पहले जो सम्मेलन होते थे वो अक्सर जो है सबसे ज़्यादा शोषण और दमन और पीड़ा और वेदना को ज़्यादा दिखाते थे, लेकिन पहली बार इस सम्मेलन के माध्यम से चंद्रशेखर आज़ाद भाई और जितने भी वक्ताओं ने अपनी बात रखी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय लखनऊ के KGMU परिसर में बने कन्वेंशन सेंटर में हूं। कुछ देर पूर्व यहां पर ज़बरदस्त चहल पहल थी, राजनीतिक सरगर्मियां थीं। वजह है आज़ाद समाज पार्टी का भाईचारा बनाओ अस्तित्व बचाओ प्रबुद्ध जन सम्मेलन। सबसे बड़ी बात इस कार्यक्रम की ये थी कि अन्य पार्टियां जिनको प्रबुद्ध मानती रही है उससे इतर इस कार्यक्रम ने प्रबुद्ध जन की नई इबारत लिख दी है। मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मेरे साथ जो लोग खड़े हुए हैं वो वास्तव में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होने आए थे, तो वो लोग कौन कौन हैं, क्या परिचय है आपका? मैं ग्रुप कैप्टन दिनेश चंद्र हूँ, भारतीय वायुसेना से रिटायर हुआ हूँ और रिटायरमेंट के उपरांत समाज के लिए काम करता हूँ। और आज के सम्मेलन में सम्मिलित होकर खुशी इस बात की हुई कि एक जो आदमी जो बहुत ही सामान्य स्तर से आया और आज उसके अंदर इस संविधान ने इतनी ताकत दी है कि वो ललकार सकता है उन ताकतों को जो मनुस्मृति पे काम करती हैं। और हमें ऐसे लोगों से बहुत उम्मीद है और उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग साथ में मिलके और जो इनका जनसाधारण से संपर्क है उसको बढ़ाएंगे और उनको मजबूत करेंगे। आज से पहले जो परसेप्शन था आपका पार्टी को लेकर, चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के, वो परसेप्शन में बदलाव हुआ, वृद्धि हुई या फिर मतलब मनोबल बढ़ा आपका या घटा? परसेप्शन में निश्चित रूप से बदलाव हुआ क्योंकि पहले हम हर चीज़ को एक ताकत से नापते हैं कि जो आदमी हमारे सामने खड़ा है उसकी वर्तमान स्थिति या ताकत क्या है समाज में। और जब हमने देखा कि उस आदमी के व्यक्तित्व में कुछ चुंबकत्व है और उसकी वजह से लोग उसके आसपास हैं और वो चुंबकत्व उसकी ताकत बना हुआ है, तो डेफिनेटली परसेप्शन में तो बदलाव हुआ है। और अब लगता है कि जो दबे कुचले हैं उनकी आवाज़ उठाने वाला एक सशक्त व्यक्तित्व हमको मिला है। वायुसेना में रहे हैं, ग्रुप कैप्टन जैसे पद से रिटायर हुए हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इतना तो समझ होगी कि कोई बेवकूफ़ बना रहा है या दिल से कोई बात कह रहा है। खैर, आपका परिचय? माई सेल्फ BD अहिरबार, मैं स्टेट बैंक में चीफ मैनेजर से रिटायर्ड हुआ हूँ। चीफ मैनेजर रहे हैं आप? चीफ मैनेजर स्टेट बैंक। आज के कार्यक्रम को देख करके क्या महसूस हुआ आपको? लगा कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन है कि ऐसे ही सामान्य कार्यक्रम? बिल्कुल प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, बढ़िया है और हम देख भी रहे हैं कि जो भी हम लोग आज यहाँ देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, एक सवाल, अभी सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने मन से एक बात कही कि पहले की पार्टियां प्रबुद्ध जन सम्मेलन करती थीं, उनके लिए प्रबुद्ध एक खास जाति होती थी, लेकिन यहाँ जो परसेप्शन बदला, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो प्रबुद्ध की परिभाषा मनुस्मृति के हिसाब से तो एक खास जाति है। उन्हीं के पास बुद्धि होती थी, वही प्रबुद्ध होते थे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई लिखाई उन्हीं के पास थी। अब जब संविधान की वजह से पढ़ाई लिखाई हमारे पास हो गई तो प्रबुद्ध की परिभाषा का परसेप्शन वो बदल गया है। तो यानी कि ये प्रबुद्ध ठीक नाम रखा केवल, है। हाँ, चोट सही जगह हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, चोट नहीं, मरहम सही जगह लग रहा है। आपका परिचय? AK सिंह, मैं रक्षा लेखा विभाग में था। अच्छा, लेखा विभाग में। आप लगातार, मैं और भी कार्यक्रमों में देखता हूँ आपको लगातार शिरकत करते हैं। इस कार्यक्रम में जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन रखा, भाईचारा बनाओ अस्तित्व बचाओ, तो लगा कि इस हॉल को देख करके भाईचारा बनेगा, अस्तित्व बचेगा, कुछ उम्मीद जगी? हाँ, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे थे और बाकायदा भीड़ नहीं इकट्ठी की गई थी, कार्ड दे के बुलाए गए थे और कोशिश की गई थी सेवानिवृत्त या नौकरी वाले ही बुलाए जाएं। वही लोग प्रबुद्ध होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। मैं NB सिंह पटेल, भारतीय स्टेट बैंक से रिटायर्ड हूँ। मुझे एक ही चीज़ कहना है नीरज जी कि जितने लोग हैं ये सारे प्रबुद्ध हैं। मुझे आँख से आंसू इस बात का है कि जिनको हम प्रबुद्ध कहते हैं वो धूर्त हैं।
कारण ये है कि वेद उनके आप लोग सब लोग सुन लो, वेद 1464 लिखी गई है और वेद संस्कृत के आने के बाद लिखी गई है और पाली कोई संस्कारित का संस्कृत बनी है। आप सब प्रबुद्ध, जिनको वो प्रबुद्ध कहते हैं वो प्रबुद्ध नहीं, धूर्त और चोर हैं, इतिहास चोर हैं। इसलिए आप लोग कभी ये मत कहो कि वो प्रबुद्ध हैं, बिल्कुल नहीं, हमको कहना है कि वो प्रबुद्ध हैं। मैं मनशाराम पटेल, सेवानिवृत्त उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक, उत्तर प्रदेश से रिटायर। माध्यमिक शिक्षा में डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं। जी, माध्यमिक शिक्षा में डायरेक्टर रहे हैं। मैं इस बौद्धिक सम्मेलन में आकर हमने ये पाया कि जहाँ विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल के लोग, ओबीसी और एससी के समुदाय के लोगों को उनके विभिन्न जातियों में अलग रख कर उन्हें निर्बल करने का प्रयास कर अपने को सबल बनाने का प्रयास करते हैं। उसके विपरीत यहाँ एससी और बीसी के समस्त सभी जातियों को एक साथ कर एक जो मुख्य लक्ष्य है उसके लिए एक साथ संगठित होने और संगठित करने, मजबूरी में नहीं मजबूत होकर संगठित रहने का जो उद्देश्य है ये सामने आया है। ये बहुत ही अच्छी बात है और मुझे इस सम्मेलन में प्रतिभाग करने पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है और महसूस होता है कि हमने आज एक अच्छी जगह पर इस कार्यशाला में, इस कार्यक्रम में भाग लिया। मतलब आप इसको वर्कशॉप की संज्ञा दे रहे हैं? जी, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सबके अंदर, प्रबुद्ध लोगों के अंदर, अभी तो एक की कार देखकर दूसरा जलने लगता था, आज यह समझ में आया है कि हम अगर एससी और बीसी के लोग विभिन्न जगहों पर जिस भी हैसियत में हैं, हम एक दूसरे की मदद के लिए, एक दूसरे के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो वहाँ खड़े होने के लिए और गाइड करने के लिए हम अपना संकल्प लें और कुछ समय ध्यान दें, जिससे कि हम अपने नौकरी तो कर चुके, समाज का जो हिस्सा है, पे बैक टू सोसाइटी है, उसमें भी हम योगदान करें, जिससे कि हमारा जीवन रिटायर होने के बाद, जो सरकारी तो 24 घंटे दे चुके हैं, लेकिन अब समाज के लिए भी दें तो हमारा जीवन भी सफल होगा, समाज भी आगे बढ़ेगा और हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपका परिचय? मैं राजेंद्र प्रसाद, पीएफ डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ, प्रोविडेंट फंड से। प्रोविडेंट फंड से। और असली प्रबुद्ध हम ही लोग हैं जो 24 घंटे इसी चिंतन में डूबे रहते हैं, आप सभी समाज के साथ लगे रहते हैं और यही एक जो है लाइफ का सिद्धांत है जो अंतिम सांसों तक चलता रहेगा। मैं भारत सिंह नाम है, मैं हाई कोर्ट में सेक्शन अफसर था, अभी रिटायर। हाई कोर्ट में सेक्शन ऑफिसर? जी जी। क्या लगा आपको इस पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद? जिस तरह का कारवां, भीड़ बाहर थी, अंदर थी, जबकि कहीं भी इस तरीके का कोई विशेष प्रचार प्रसार नहीं था, कोई रैली टाइप मामला नहीं था, बसें नहीं लगाई गई थी, उसके बावजूद लोग आए थे, तो लग रहा है कि वक्त बदलाव का है। निश्चित रूप से सर, मैं जिस प्रकार से देख रहा हूँ कि आज का जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन था और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो कार्यक्रम था, मैं देख रहा हूँ ज़मीन पे इधर उधर सब बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से लग रहा कि एक क्रांति का एक, जबकि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम नहीं था सर, ये तो मंडल स्तरीय था। जी 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 जी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सर बहुजन समाज सब एक प्लेटफार्म पर खड़ा होगा आने वाले समय में। एक बड़ा अच्छा, अभी जो माननीय चंद्रशेखर जी बोल रहे थे, 1948 की एक स्पीच थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, बहुत गजब की स्पीच थी कि जिस समय शेड्यूल कास्ट के लोग, बैकवर्ड क्लास के लोग भाईचारा बनाना शुरू कर देंगे, पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे और आपस में संगठित होना शुरू कर देंगे, संगठित होकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर देंगे, उस समय वो नाम तो बड़ा विचित्र है कि ऐसे लोग जूते का फीता खोलने में, बांधने में गर्व महसूस करेंगे। तो इससे लग रहा है कि वो साकार होने वाला है। निश्चित रूप से मैं बधाई देता हूँ माननीय चंद्रशेखर जी को, उनके पूरे टीम को, और साथ ही साथ मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको भी। जी जी जी। आपका परिचय? मेरा जयराज सिंह नाम है। कैसा लगा आज का कार्यक्रम आपको? हमको बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि नेताजी बहुत अच्छे हैं, जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता है वहाँ नेताजी पहुँच जाते हैं। उनकी ये बात अच्छी है कि पहुँचते हैं मौके पर। पहुँचते हैं मौके क्या बात पर। अच्छी है? ऐसे हमको नेता चाहिए कि अपने समाज के लिए लड़ना चाहिए, सुरक्षा चाहिए। नहीं, अब जैसे भाषण तो बहुत लोग अच्छे देते हैं, आपको कैसे पता कि ये भाषण में काम भी करेंगे? नहीं, काम करेंगे, करते भी हैं। मैं देखती हूँ उनको यूट्यूब पर, वैसे देखती हूँ जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ हो जाते हैं हर जगह। इसलिए हमको ऐसा नेता चाहिए, हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी तक एक परसेप्शन बना हुआ था सामान्य लोगों में कि जो लोग
मतलब चंद्रशेखर भाई के पास जो भीड़ है वो युवाओं की भीड़ है। अभी जो बुद्धिजीवी तबका कह लीजिए, बुजुर्ग तबका कह लीजिए, वो अभी उसमें शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ लोगों को देखने के बाद ये परसेप्शन बदला है। आपको क्या लगा? आप मेरे ख्याल से 99% सही कह रहे हैं। हम भी शायद ऐसे ही समझते थे पहले, और इस चीज़ की कमी महसूस करते थे कि जो एक अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग कहता है उसको इनके साथ में आना चाहिए, या इनको उनको साथ में मिलाना चाहिए। पहले शायद अब से 4-5 साल पहले जब ये नए नए उनका उदय हो रहा था तो इस चीज़ की कमी कहीं खल रही थी। लेकिन अच्छा है, समय रहते चीज़ें बदली, और डेफिनेटली अगर जो सारे एक पूरे स्पेक्ट्रम को साथ में, समाज के पूरे स्पेक्ट्रम को साथ में लेके चला जाएगा तो वो एक मंच पर बहुजन एकता भी दिखाई दी। यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। नाम क्या है आपका? संगीता जायसवाल संगीता जायसवाल। जी। कहाँ से आई हैं? प्रयागराज से। प्रयागराज से। जी इस कार्यक्रम में बैठ करके, मतलब पार्टी आर्टी से तो कोई मतलब है नहीं आपका? जी नहीं। पार्टी से तो जुड़ी नहीं है, ना संगठन से जुड़ी है। जी नहीं। इस कार्यक्रम की कहीं से जानकारी हुई होगी? जी कार्यक्रम में आ गई आप? जी। कैसा लगा कार्यक्रम में आके? अच्छा लगा। चंद्रशेखर आजाद जी ने जितनी बातें मंच से कहीं, जी लगता है कि लफाजी है या फिर इन बातों पर कुछ काम भी करेंगे? नहीं, काम करेंगे। काम करेंगे। जी। क्यों ऐसा लगता है? लगता है। लगता है मतलब कि सबसे बड़ी बात, मैंने नाम पूछा तो नाम इस तरह का निकल करके आया। अमूमन लोग कहते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि सबको ट्राई मारने की ज़रूरत है बहुजन समाज में। अमूमन लोग कहते हैं ये समाज इस तरफ चला गया, ये समाज इस तरफ चला गया। संगीता जायसवाल जी हैं, नाम बताया आपने। अमूमन समझा जाता है कि जायसवाल समाज को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। जायसवाल हैं, महिला हैं, इलाहाबाद से आई हैं, ना संगठन से जुड़ी हैं ना पार्टी से जुड़ी हैं, लेकिन फीलिंग थी तो सुनने आई चंद्रशेखर भाई को, और ये संदेश भी अंदर तक गया कि चंद्रशेखर भाई काम कर सकते हैं लड़ने वालों के लिए। आपका परिचय? मैं डॉक्टर बाल गंगाधर, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी से। आप यूनिवर्सिटी से यहाँ तक चल करके आए, क्या सोच करके? देखिए, अभी तक इस समाज में दलित सम्मेलन, शोषित सम्मेलन, पीड़ित सम्मेलन होता था, लेकिन पहली बार जो है प्रबुद्ध जन सम्मेलन हो रहा है। तो इस बात को बताने का बहुत अच्छा प्रयास है कि ये जो बहुजन समाज है, इसके बीच में जो फिलॉसफर हुए, जो दार्शनिक हुए, जैसे चंद्रशेखर भाई ने तथागत बुद्ध से अपनी बात शुरू करी, सदगुरु रविदास जी का नाम लिया, बहुत सारे संतों गुरुओं का उन्होंने नाम लिया। पहले जो सम्मेलन होते थे वो अक्सर जो है सबसे ज़्यादा शोषण और दमन और पीड़ा और वेदना को ज़्यादा दिखाते थे। लेकिन इस सम्मेलन के मतलब कह लें कि रोते पीटते ज़्यादा थे। जी, रोते पीटते ज़्यादा थे। लेकिन पहली बार इस सम्मेलन के माध्यम से चंद्रशेखर आज़ाद भाई और जितने भी वक्ताओं ने अपनी बात रखी, उन्होंने समाज के आर्थिक दर्शन को, राजनीतिक दर्शन को, सामाजिक दर्शन को और समाज के सशक्तिकरण के लिए जो एक प्रशासनिक अच्छे कुशल प्रशासक की भूमिका जो हो सकती है, उसमें समाज का क्या योगदान होगा और आज़ाद समाज पार्टी समाज को कैसे लीड करेगी, इसको बहुत विस्तृत तरीके से लोगों ने बताया और चंद्रशेखर भाई ने विशेष इस पर फोकस डाला जो है। आप जेएनयू से पास आउट हैं, मौजूदा समय में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, तमाम पार्टियों को आप देखते होंगे। अगर भाषण की बात कहें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाषण से ज़्यादा लोगों का आचरण प्रभावित करता है। तो भाषण तमाम लोग अच्छा दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दौर में सारे नेता संविधान लेके टहल रहे हों, उस दौर में ये कैसे तय हो पाएगा कि असली संविधानवादी कौन है? देखिए, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो उनके यहाँ डुअलिस्टिक कैरेक्टर है, यानी दो तरह का उनका जो डबल स्टैंडर्ड उनकी सोच है जो है। एक तरफ तो वो संविधान की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि नहीं भाई, हम एक विशेष धर्म को, विशेष जाति को आरक्षण को ख़त्म करने के लिए प्रवोक करेंगे। हम EWS का रिजर्वेशन अलग से उनको देंगे और कहते हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी, संविधान को हम ध्वस्त कर देंगे। ये वही लोग हैं जब रिजर्वेशन में प्रमोशन की बात आती है उसका बिल फाड़ देते हैं। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब की मूर्तियां जगह जगह इनके गुर्गे लोग तोड़ते हैं। ये वही लोग हैं जब एक व्यक्ति अभी ग्वालियर में जो है एक वकील ने बोला कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, BN राव ने लिखा। ये खास विचारधारा पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और एक साथ ये संविधान उठा लेते हैं। तो असली नकली की यही पहचान ये आ जाती है कि जो चंद्रशेखर भाई है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो खासकर बाबा साहब के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनमें आपसी मतभेद हो सकता है, लेकिन उन्होंने बाबा साहब का कभी विरोध नहीं किया, ना संविधान का विरोध किया और नैतिक मूल्यों की स्थापना करते हुए वो जो है समाज को आगे बढ़ा रहे हैं।
तो इस बात को समझने की ज़रूरत ये है कि क्या नाम है, क्या BN राव ने लिखा, कोई डिबेट अगर मुझसे करे पब्लिक के बीच में तो मैं उसको बहुत अच्छा जवाब दे दूंगा। जो है इस देश में बहुजन समाज का ही रूल रेगुलेशन आज तक चला है और आगे भी चलेगा, क्योंकि इस देश में विविधता है और विविधतावादी देश को वही समाज लीड कर सकता है जो सबको चलने की बात करे। उदाहरण नंबर 1 देता हूँ, सम्राट अशोक का जब भारत था जो है, तब उनके शिलालेख दुनिया के पहले संविधान थे। शिलालेख, लघु लेख, गुफा लेख, स्तंभ लेख, ये और जगह जगह जनता के बीच में वो गड़े थे, लगे थे और इस बात का बताने का प्रयास किया। सीरिया के बॉर्डर में जो है सम्राट अशोक का शिलालेख लगा हुआ था। रोमिला थापर ने डिक्लाइन फॉल मौर्याज के चैप्टर में उन्होंने इसको ट्रांसलेट करके लिखा है। तो सवाल इस बात का ये है कि जब हमारे यहाँ पे सदगुरु रविदास आते हैं तो बेगमपुरा की बात करते हैं, जब हमारे यहाँ रामस्वरूप वर्मा जी आते हैं तो मानववाद की बात करते हैं, जब हमारे यहाँ पेरियार ललित सिंह आते हैं तो समतामूलक समाज की स्थापना की बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहू जी महाराज की एक श्रृंखला पड़ी है जो कमज़ोर समाज उसको रिजर्वेशन दिया जाए, स्पेशल प्रोटेक्शन राइट्स की बात करते हैं। और सम्राट अशोक से लेकर के डॉक्टर BR अम्बेडकर तक का जो संविधान की यात्रा है और सम्राट अशोक से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के आज तक की जो यात्रा प्रशासकीय यात्रा है, तो जो संविधानवादी लोग हैं वो चाहे किसी भी ग्रुप, पार्टी, राजनीतिक विचारधारा में ये व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो संविधान के विरोध में कभी नहीं जाएगा। और दूसरी बात जो है कि जो लोग संविधान पे विश्वास करेंगे वह लोग मनुस्मृति पे विश्वास नहीं करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपको खुशबू पसंद है और आपको बदबू भी पसंद है, इट मीन्स जो है आप जो आपका क्या कैरेक्टर है ये दुनिया जानती है जो है। चलिए, खैर महत्वपूर्ण बात ये है कि जो मंडल स्तरीय ये आयोजन किए जा रहे हैं, सवाल ये उठता है कि ये तथाकथित जो मनु मीडिया है ये उसको उस तरीके से कवर नहीं करती, तो लोगों के बीच में मैसेज पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। लेकिन यहाँ आकर के एक बात समझ में आई, पैसा यानी कि धनबल बढ़ा है, बाहुबल बढ़ा है राजनीति में, लेकिन अगर लोग शिद्दत के साथ किसी को साथ देते हैं और लोग ईमानदारी के साथ राजनीति में काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं आता। मान्यवर कांसीराम साहब से लेकर के रामस्वरूप वर्मा खुद राजनीति में सफल हुए, जगदेव बाबू उन्हीं विचारों पर रहते हुए राजनीति में सफल हुए, पेरियार रामास्वामी नायकर उन्हीं विचारों में रहते हुए राजनीति में सफल हुए, महाराज सिंह भारती उन्हीं विचारों के थे, राजनीति में सफल हुए, और हाल फिलहाल में अगर नाम लिया जाए तो शरद यादव जी लास्ट तक उन्हीं विचारों पर बने गए। इसका मतलब जो लोग झुकते हैं कहीं पर कि कहीं यहाँ तस्वीर आ गई, कहीं हाथ में उठाए कुछ तस्वीर आ गई, वो बहाना बनाते हैं। आप जैसे होते हैं जनता आपको वैसे ही स्वीकार करती है। यहाँ पर तमाम लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ कि चंद्रशेखर भाई के साथ केवल युवाओं की फौज है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी समझ लें कि वक्त है बदलाव का। पंचायत चुनाव में क्या होता है, उसके बाद विधानसभा चुनाव में क्या होता है, हम तो लगातार कवर करते ही रहते हैं। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।